वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। और जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे कि स्टोरी को कितने शानदार तरीके से ना बदलाव किए जा सकते हैं, या क्योंकि आपका अवचेतन मन ही आपकी सफलता का एक साझेदार है, और अवचेतन मन ही असफलता का भी साझेदार है। यानी कि जैसे भी विचार हम अपने अवचेतन मन को देते हैं, वैसे ही वो काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि अभी देखा हमने कि हमारा चेतन मन एक स्टार्टर की तरह काम करता है ना, रिमोट की तरह काम करता है, और हमारा अवचेतन मन एक मोटर है, यानी कि एक प्रोसेस है। जैसा हम उसको देते हैं वैसा उसमें हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए मिक्सी ग्राइंडर हमारे घर में है, जैसा उसमें डालते हैं वैसा ही वो उसको मिक्स कर देता है ना। और उसमें अच्छा डालेंगे अच्छा मिक्स करेगा, गलत डालेंगे तो गलत मिक्स करेगा। एज इट इज माइंड भी हमारा उसी तरह से है। जैसे विचार हम उसको देते हैं वैसे ही रास्ते हमारे आगे खुलते चले जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने माइंड को अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए या कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए, जरूरी नहीं है कि हम किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करें, लेकिन हम कुछ भी काम करते हैं चाहते हैं उसमें सफलता ही है। सपोज दैट घर में माता बहनें खाना बनाती हैं और उसके बाद उनका मतलब उनको रिकॉग्नाइज किया जाए उस चीज को लेकर के, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वाह क्या टेस्टी खाना बनाया, तो उनको मतलब तो क्या लगेगा, उनको वो उनके लिए एक बड़ी सफलता ही है ना। जरूरी नहीं है कि सफलता पाने के लिए हम बहुत बड़ा कि मकान घोड़ी गाड़ी बंगले ये सब हासिल करें। हमें हम छोटी छोटी चीजों में भी हम सफलताएं ढूंढ सकते हैं, है ना। और जब हम ऐसा बोलते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली क्या करते हैं, आज थोड़ा नमक कम रह गया, आज थोड़ा मिर्च ज्यादा हो गया, आज थोड़ा ये ज्यादा होता, मतलब बनाने वाले को ज्यादा पता है कि यूज करने वाले को, है ना। तो हम बड़ी आसानी से उस चीज में कंप्लेन कर देते हैं, उस माहौल में रहते हैं। लेकिन हम ये भी जान सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं कि हम उसको प्रोत्साहित करें तो और अच्छा मतलब उसको फील होगा। तो ये भी एक बड़ी सफलता हो सकती है। एक बच्चा है छोटा सा, है ना, तो उसके लिए हम उसको प्रोत्साहित करें, कोई वो काम करता है या उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज करें, तो उसके लिए वो वही उसके लिए बहुत बड़ी सफलता है। एज इट इज जरूरी नहीं है कि हाँ हम धन चाहते हैं तभी हम ऐसी बातें करें, या हम कुछ और जीवन में चाहते हैं तभी हम अच्छा सोचें, है ना। हम हर एक क्षेत्र में हर एक पायदान पर छोटी छोटी चीजों को भी हम अच्छे तरीके से अपने माइंड को अच्छी वाइब्रेशन देके अच्छी सोच देके हम अच्छा कर सकते हैं। और जब हम छोटे छोटे काम करना स्टार्ट करते हैं तब वो बड़ा रूप ले लेते हैं, है ना। चींटी ने एक दिन में इतना बड़ा बिल मतलब खोद करके इतनी मट्टी का ढेर जो उसके चारों तरफ लगा देती है, वो एक दिन में नहीं लगा, है ना। उसने छोटे छोटे स्टेप किए, कई बार उसको फिसलना पड़ा, कई बार आपने देखा होगा कि ऊपर उस पर टीले पर चढ़ती है फिर गिर जाती है, चढ़ती है गिर जाती है। लेकिन क्या, छोटे छोटे स्टेप किए, स्टेप बाय स्टेप उसने बहुत बड़ा वहां मिट्टी का ढेर लगा दिया। राइट, ऐसे ही हमारी लाइफ भी होती है। जब हम छोटे छोटे बदलाव रोजाना हम करने शुरू करते हैं, सपोज दैट हम सुबह नहीं उठ पाते थे, हमने धीरे धीरे हमने उठना शुरू किया, तो आज हम आराम से उठ पाते हैं। और कितनी शानदार बात है कि हम नॉर्मल इंसानों की अपेक्षा हम अपने समय को कई घंटे पहले अपने दिन की शुरुआत हम कर देते हैं। तो वैसे ही हम समय के मामले में तो हम बहुत ज्यादा सफल होते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो छोटी छोटी चीजें ये हमें एक बड़ा बना देती है, और हमें पता भी नहीं चलता। बदलाव हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे परिणाम आ रहे हैं वो एक दिन मतलब बहुत बड़े परिणाम बन करके हमारे जीवन में आने लगते हैं। क्योंकि जीवन का लक्ष्य जो होता है, जो भी चीजें हम पाना चाहते हैं, उसका पहली बात तो वो क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हम क्यों उठ रहे हैं, है ना। हम रात को क्यों सो रहे हैं, हम सुबह को उठ रहे हैं किस नियति के साथ उठ रहे हैं। क्या नेकी करना चाहते हैं, या क्या मतलब समाज को या अपने लिए हम क्या देना चाहते हैं। सबसे पहला काम कहाँ से स्टार्ट होता है, वो मुझसे होता है, अपने आप से होता है ना। हम अब सबसे पहले जब उठते हैं तो हम अपने लिए ही अच्छा कर रहे होते हैं। राइट, लेकिन कुछ लगता है कि मैं सिस्टम के लिए अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, सबसे पहला जो स्टार्ट है वो मैं अपने लिए ही बेहतर कर रहा हूँ। राइट, जब सुबह जल्दी उठते हैं, मोस्टली ये टाइम सारा लोग क्या करते हैं, सोने में जाया कर देते हैं। और इस समय कोई सोने का कहते हैं कि सही समय भी नहीं होता है। लेकिन जो सही दिशा में काम करते हैं, नहीं सफल लोगों ने कोई बड़े काम नहीं किए, बस उन्होंने सही उस काम को सही समय पे सही दिशा में किया, जिसकी वजह से वो सफल हुए। तो इसलिए जीवन में जो भी चीज पाना चाहते हैं उसका लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए। क्यों पाना चाहते हैं, क्या करोगे उसका पा करके, है ना, उसका आपके जीवन में क्या मोल है, वो सब चीजें हमारी बिल्कुल एकदम एज इट इज जैसे कि आईने की तरह क्लियर होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए कि इसको पा करके मैं ये सब अपने जीवन में करना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक कोई चीज क्लियर नहीं होती
तब तक उसको हम मतलब उसके टारगेट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में कोहरा आता है ना, कुछ लोग कोहरा देख करके घर ही रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस कोहरे के साथ चलते रहते हैं, है ना। 5 मीटर का दिखता है, फिर अगले 5 मीटर का दिखता है, अगले 5 मीटर का दिखता है, लेकिन उसको उस कोहरे के बाद वाला जो उसका लक्ष्य है, कोहरे के पीछे जो उसका लक्ष्य है, उसको कोहरे से पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए वो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर करके वो अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंच जाता है। एज इट इज हमारी लाइफ लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी जीवन में हम चाहते हैं, जिस तरह का भी है, वो लक्ष्य हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य जब तक आईने की तरह क्लियर नहीं होता, तब तक हम वहां पहुंच भी नहीं पाते। वो सबसे पहले क्लियर प्रकृति में नहीं, सबसे पहले क्लियर यहाँ होना चाहिए कि मैं वहां पहुंचना क्यों चाहता हूँ, है ना। तो जैसा हम चाहते हैं वैसे रास्ते भी खुलते चले जाते हैं, और चाहने से हम उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। केवल चाहने मात्र से ही वो सब सफलता हासिल नहीं होती, है ना। वो उसको करने से भी होती है। लेकिन जैसे हम चाहते हैं तभी हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है। सपोज दैट हमने रात को सोच करके सोए कि सुबह मुझे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करना है, या मुझे 5 बजे उठना है, या मुझे दिल्ली जाना है, या मुझे गाजियाबाद या किसी और सिटी में जाना है, तो हम उठ जाते हैं, राइट ना। उठ जाते हैं क्यों? क्योंकि हम रात को सोने से पहले जो लक्ष्य लेकर के सोए, वो सुबह को बॉडी वैसे ही काम करती है। रात को हम कोई भी लक्ष्य लेकर के नहीं सोते, बोले चलो आँख खुलेगी उठ जाएंगे, नहीं खुलेगी तो नहीं उठेंगे, है ना, ये सोच करके सोते हैं। तो उसी तरह से बॉडी भी रिएक्ट करती है। शरीर बाद में काम करता है, पहले शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर विचार पैदा होता है उस काम को करने के लिए, तब हम जाकर के उस काम को करना स्टार्ट करते हैं ना। और सोने से ठीक पहले, जैसे अभी कई बार हम इस चीज को बोल चुके हैं, कई बार हम इस चीज को सुन चुके हैं कि सबसे अच्छा समय जो अपने लिए होता है, सोने से पहले, उठने के ठीक बाद, जो अब हम हैं, और रात को सोने से पहले अपने लिए थैंक यू बोलिएगा, ग्रेटिट्यूड फील करिएगा, हर उस चीज के लिए धन्यवाद बोलिएगा जीवन में। उस दिन जो भी आज मेरे साथ अच्छा हुआ है, गलत नहीं। मोस्टली क्या होता है ना, मान लीजिए सपोज करिए हमने 3 काम पूरे दिन में किए, है ना, और 3 में से हमारे 2 काम गलत हो गए, एक काम हमारा सही हो गया। मोस्टली क्या लोग करते हैं, उन 2 कामों पे अटके रहते हैं कि ये गलत हो गया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, ये हो गया, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। कभी उस एक काम की तरफ ध्यान नहीं जाता जो काम अच्छा हुआ है। इसीलिए हमेशा जो अच्छा हो रहा है उसको थैंक यू बोलिएगा, बुरे को पीछे कीजिएगा। तो जीवन में अगर बुरे के लिए ज्यादा सोचेंगे तो बुरा ही आएगा, अच्छे को धन्यवाद बोलेंगे तो अगले दिन 2 अच्छे होंगे, एक बुरा होगा, फिर धन्यवाद बोलेंगे तो अगले दिन तीनों अच्छे होंगे, बुरा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही जिस चीज को हम आकर्षित करते हैं, जिस चीज के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं, वही हमारी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा होता है, राइट। तो इसलिए हमेशा अपने आप को ग्रेटिट्यूड, प्रकृति को धन्यवाद, माता पिता को, या जो भी चीज, जिन चीजों का अभी हम उपभोग कर रहे हैं, चाहे वो सजीव है निर्जीव है, उनको हमेशा थैंकफुल ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे जीवन में है तो उसका कुछ ना कुछ अस्तित्व है ना। तो जैसे कि मान लिया खरीदते एवं बेचते समय अपनी स्पष्टता हम बिल्कुल साफ रखते हैं। मोस्टली बहुत सारे देखा होगा आपने, कोई किसी को मार्केट भेज दीजिएगा और वो कोई चीज खरीदने जाता है, तो वो शाम तक पूरी मार्केट घूम के आ जाता है और वो कुछ भी खरीद नहीं पाता है। बोले मुझे कुछ आज मिला ही नहीं, मार्केट में कुछ मेरे लायक था ही नहीं। तो क्या है, वो जब घर से चला वो स्पष्ट ही नहीं था कि उसको चाहिए क्या, है ना। तो जब हम घर से स्पष्ट करके जाते हैं कि मुझे सपोज दैट मुझे व्हाइट कलर का मुझे कोट चाहिए, तो मेरे माइंड में बिल्कुल फिक्स है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। जब घर से ही सोच के ये चलते हैं, चलो देख लेते हैं, कोई मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, है ना। तो वैसे ही होता है, शाम को पूरे दिन घूम के आए, कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन तोड़े 12 आने, है ना। तो उस वाली हम सोच करके लौट करके अपने घर आ जाते हैं और कुछ नहीं मिल पाता है। तो उसी तरह से अपने आप को खरीदने और बेचने से छोड़ करके कुछ भी चीज हम जीवन में चाहते हैं, उसका स्पष्टता एकदम मतलब क्लियर होना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए, वो हमें दिख रहा है बंद आंखों से, खुली आंखों से कि नहीं दिख रहा है, तब हम अपने कामों को आसानी से हम कर पाते हैं, और उन चीजों को इजीली हम अपनी लाइफ में अचीव कर पाते हैं ना। चेतन मन स्टार्टर और अवचेतन मन मोटर की तरह काम करता है। जैसे हमारे घर में टीवी होती है ना, उसके लिए रिमोट हम यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं तो उसके लिए हम अपने हाथों का, माइंड का यूज करते हैं। तो ऐसे ही मतलब हमारी लाइफ में भी चेतन और अवचेतन मन दोनों रिमोट एंड मोटर की तरह काम करते हैं। जब तक मोटर का स्विच ऑन नहीं करते हैं, तब तक हमारा ना तो सबमर्सिबल पंप चल पाता है, ना कोई ऐसी चीज, जो भी चीज हम रिमोट से या जो भी चीज हम चलाना चाहते हैं तब तक नहीं चल पाती, जब तक हम यहाँ से या अपने हाथों से कोई काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो एज इट इज
जीवन में भी कुछ ऐसे ही फलसफा है कि हम जब तक उस चीज को करना स्टार्ट नहीं करते और जब तक पहले उसका विचार पैदा नहीं करते तब तक वो सब नहीं हो पाता है। मनचाहे परिणाम की कल्पना करें हमेशा, जैसे भी परिणाम हम चाहते हैं, है ना। तो उनकी कल्पना करें। कभी कभी दिमाग में विचार आता है, कहते हैं कि चाहते क्या हो, देख लेंगे, चलो करके देख लेते हैं ना। अभी क्लियर नहीं है कि चाहते क्या है ना। क्लियर नहीं है कि किस तरह की बॉडी फिटनेस चाहते हैं। क्लियर नहीं है कि फिटनेस मिल गई जीवन में और आगे क्या सफल करना चाहते हैं। क्लियर नहीं है कि मतलब छोटे छोटे गोल हमने बनाए नहीं है कि इस महीने हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ क्या करना है और पूरे साल में हमें क्या करना है। क्योंकि छोटे छोटे गोल से ही हम बड़ी सफलता की तरफ जाते हैं। और जैसे स्टेयर होती है मकान पे जाने के लिए, तो एक वन बाय वन करके हम एक मंजिल, दो मंजिल और कई कई मंजिलें हम चेंज कर जाते हैं। तो वैसे ही लाइफ में भी स्टेयर्स लगी हुई हैं। जब हम छोटे छोटे गोल्स हम बनाते हैं तो वो सब अचीव होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिल जाती है। अपने आइडिया को, जो भी हम चाहते हैं उसको जुनून की तरह अपने अंदर रखें। हमेशा चाहे हम काम कुछ भी कर रहे हैं, दिमाग में वही चीज चलती रहनी चाहिए। कभी आपने देखा होगा, जैसे बच्चे किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा से मेले में चले गए हमारे साथ, उनको जो चीज चाहिए, कार चाहिए, तो वो कार, वो उसको कुछ नहीं दिखता है, पूरे मेले घूमता रहेगा, है ना, चीची मिमी करता रहेगा, उसको कार ही दिखाई देगी। इन लास्ट वो आपसे कार लेकर के ही रहेगा। तो वैसी जो जिद है वो हमारे माइंड में सफलता को लेकर के भी होनी चाहिए। जो भी हम चाहते हैं उसका बिल्कुल डिसीजन मतलब क्लियर होना चाहिए। क्योंकि डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि हम जैसे मान लीजिए एकदम सडनली उस चीज के लिए एकदम फैसले ले, विचार ना करें। जो चीज अच्छा लग रहा है उसको बार बार करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें हम जब अपने लाइफ में करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बीज ही बोया जाता है। जब तक बीज नहीं बोया जाता तब तक पौधा भी तैयार नहीं होता। सबसे पहले विचार बोया जाता है, तब तक विचार नहीं बोया जाता जब तक हमारी बॉडी भी उस क्षेत्र में काम करना स्टार्ट नहीं करती है। तो इसी प्रकार अपने आप को हमेशा सही विचारों के साथ रखें, सही विचार दोहराएं, बार बार रिपीटिशंस करें उस चीज का कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, मैं बहुत फिट इंसान हूँ, एकदम मैं बहुत सुंदर इंसान हूँ, है ना। इस चीज का अपने आप में हमेशा रिपीटिशंस कीजिए। अगर सेहतमंद होना चाहते हैं, अगर धनवान होना चाहते हैं, तो हमेशा अपने आप को रिपीटिशन में डालिएगा कि हाँ मैं एक धनवान इंसान हूँ और बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा हूँ, अपने हाथ से कुछ चैरिटी कर रहा हूँ, कुछ मतलब ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो रिच पर्सन्स करते हैं। ऐसी माइंड में पहले थिंकिंग पैदा करनी होती है। केवल ये नहीं कि हाँ मैं एक धनवान इंसान बनना चाहता हूँ, करना क्या चाहते हो, धन आने के साथ करना क्या चाहते हो। जो रिच पर्सन्स करते हैं वैसी सोच कि मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, जिन लोगों को आज जरूरत है हमारी हेल्प करने की, तो उनकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे धन चाहिए, है ना। तो इस तरह की सोच हमें पैदा करनी होगी, तब जाकर के हम अपने आप को एक सही रास्ते पे लेकर के आएंगे। क्योंकि दिमाग एक फर्टाइल लैंड है, एक उपजाऊ भूमि है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही काटोगे, कहते हैं ना, जैसा बोया था वैसा काट रहे हैं, है ना। तो वैसे ही हमारा जीवन चलता रहता है। तो और किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता कि किताबें बहुत पढ़ ली, काफी एजुकेशन ले ली, मैं तो अपने काम में बहुत ज्यादा मास्टर हूँ, लेकिन अगर हमें जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी होगी तो उसी क्षेत्र का हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि समय के साथ चले तो क्या चले, है ना, समय के पीछे चले तो क्या चले, समय के बाद चले तो क्या चले, चलो तो ऐसा चलो कि आपके साथ कितने लोग चले। राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। थैंक यू।